वेलकम अगेन। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम देखेंगे जीके एंड करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्लॉक्स। ब्रिक्स हो गया, ओपेक, आसियान, सार्क, बिमस्टैक, G20, G7, इनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड ये जो टॉपिक्स है ना, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूँ, आसियान, सार्क, तो ये जो है ना, ये जो समिट्स है ना, ये अपने आप में एक खुद बड़ा टॉपिक है। इन पे अलग अलग वीडियो में कवर किया जा सकता है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक ही वीडियो में मैं यहाँ पे कवर अप कराऊंगा। जनरली जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंबर पे पूछे जाते हैं, या फिर जो हेड क्वार्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे ये वाले वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करो। क्लियर। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे G7 समिट, एंड धीरे धीरे हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 या 10 समिट्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे एक ही वीडियो में। क्लियर। तो G7 समिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्टार्ट कब हुई? 1975 में। क्लियर। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार्टिंग कब हुई? 1975 में। मेंबर्स कितने हैं? परमानेंट मेंबर्स की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो परमानेंट मेंबर्स यहाँ पे कितने हैं? 7। कनाडा, फ्रांस, जापान, इटाली, जापान, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर। एंड यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी पार्ट लेता है। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। एंड जो परमानेंट मेंबर हैं दे आर ओनली 7। क्लियर। इसीलिए इसको बोला जाता है G7। क्लियर। तो इस साल जो G7 की समिट हुई, कहाँ पे हुई? UK या फिर इंग्लैंड में अपन बोले। क्लियर। कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुई। कब? 2021 में। ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट दो जो समिट्स होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है? 2022 में जापान में, 2022 में जर्मनी में, एंड 2023 में कहाँ पे? जापान में। एंड इस साल की जो समिट थी, इट वाज 47th ओवरऑल। क्लियर। ये आपको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे इस साल के थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम था G7 समिट का, इट वाज बिल्डिंग बैक बेटर। क्लियर। बिल्डिंग बैक बेटर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पे? मेंबर्स के बारे में, कौन सा यहाँ पे मेंबर नहीं है। फिर आपको डेट पूछी जाएगी कि इस साल कहाँ पे हुई, एंड वेन्यू नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा। ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। एंड ये जो मेंबर्स है ना G7 के, काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, एंड ये मैं यहाँ पे आपको ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे याद कराऊंगा। क्लियर। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? आपको ट्रिक याद रखनी है, मेरी GF ने UK का जूस गिराया मेरे जैकेट पे। क्लियर। मेरी GF ने UK का जूस गिराया मेरे जैकेट पे। ये मैं हूँ यहाँ पे, मैं जैकेट पहन रहा हूँ यहाँ पे। मेरी GF ने क्या किया? जूस गिराया। कहाँ का? इंग्लैंड का, UK का। क्लियर। मेरे जैकेट पे। अब देखो यहाँ पे G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। देखिए यहाँ पे हो गए 2 कंट्रीज। यहाँ पे नेक्स्ट जूस में हम नेक्स्ट 5 कंट्रीज को याद करेंगे। जापान, USA, इटाली, कनाडा, इंग्लैंड। इंग्लैंड मीनिंग यहाँ पे UK। क्लियर। तो ये होगी 7 कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटाली, कनाडा, इंग्लैंड। अब ये जो यहाँ पे मैंने UK लिखा है, ये क्या है? तो इस साल की समिट कहाँ पे हुई? UK में, यानी कि UK 2021 में। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे जूस गिराया, G फॉर जर्मनी, 2022 में कहाँ पे होगी? जर्मनी में। एंड जैकेट यहाँ पे जापान। क्लियर। 2023 में। क्लियर। आई होप इस ट्रक की हेल्प से आपको ये जो G7 समिट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 5। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्लियर। तो ब्रिक्स जो है ना, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 2006 में। क्लियर। एंड वो कौन सा सेशन था UNGA का? इट वाज 61st सेशन। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है हेड क्वार्टर्स ब्रिक्स के, तो वो कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। क्लियर। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ब्रिक्स। क्लियर। देखिए यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। एंड इस साल जो 2021 में ब्रिक्स समिट हुई वो कहाँ पे हुई? वो हुई इंडिया में। क्लियर। आई होप ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड ये जो है ना यहाँ पे, ये है की पॉइंट्स ऑफ ब्रिक्स 2021। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे G20 की, तो G20 समिट जो है ना, इसको फॉर्मली कंसीव किया गया था कब? 1991 में। बट जो समिट्स है ना वो कब स्टार्ट हुई? 2008 में। ये आपको याद रखना है। क्लियर। 2008 में। एंड यहाँ पे कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? तो परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे 20। क्लियर। इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। एंड यूरोपियन यूनियन में ओवरऑल आती हैं कितनी? 28 कंट्रीज। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन
कॉन्स्टिट्यूट करता है G20 को। क्लियर। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो कहाँ पे हुई, बर्लिन में, दिसंबर 1999 में। एंड अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया किस का पार्ट है, G4 का पार्ट है, G15 का पार्ट है, G20 का पार्ट है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया किस ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो G4, G15, G20 जो है ना, इसमें जो इंडिया है ना वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। एंड ये जो G20 की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ वर्ल्ड GDP, यानी कि जो 85% ऑफ वर्ल्ड GDP है ना वो G20 की कंट्रीज के पास है। एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। एंड पॉपुलेशन कितनी है, इट इज 66% ऑफ वर्ल्ड। क्लियर। जो पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है कहाँ पे, G20 कंट्रीज में, इट इज 66% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभार आपको 66 को फ्रैक्शन में भी दिया जाएगा, तो 66 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3। क्लियर। एंड 75 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4। तो 3/4 भी कभी कभार आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एंड 66 की जगह वहाँ पे आपको 2/3 भी ऑप्शन दिया जाएगा। क्लियर। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे याद रखने की G20 की कंट्रीज़ को, क्योंकि G7, G20, ब्रिक्स, ये तीन जो है ना, इनमें जो कंट्रीज़ है ना इनके नाम आपको याद रखने ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे, देखो, एक तो G7 हो गया यहाँ पे, एंड यूरोपियन यूनियन, टोटल कितनी कंट्रीज़ होगी यहाँ पे 8। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिक्स, जो अभी हमने देखा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो टोटल कंट्रीज कितनी हो गई 13, तो 13 यहाँ पे। अब हमें याद रखनी है नेक्स्ट 7। नेक्स्ट 7 में आप याद रखेंगे मैसियत। क्लियर। मैसियत यानी कि मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की। तो ये कंट्रीज़ जो है ना ये पार्ट हैं किसकी, ब्रिक्स की। तो टोटल कंट्रीज़ जो है ना 20। एक तो हो गई G7 प्लस यूरोपियन यूनियन 8, फिर ब्रिक्स, एंड फिर यहाँ पे मैसियत आपको याद रखना है। क्लियर। एंड यहाँ पे चेयरमैन का भी नाम आपको याद रखना है रिगार्डिंग G20 समिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस साल जो 2021 में समिट हुई वो कहाँ पे हुई, तो वो हुई इटली में। क्लियर। ये आपको याद रखनी है, G20 2021 में कहाँ पे हुई, तो वो हुई इटली में। नेक्स्ट 2022 में कहाँ पे होने वाली है, इंडोनेशिया में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि इंडिया में कब होने वाली है, तो दैट इज़ 2023। ये क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं कि G20 समिट 2023 में कहाँ पे होगी, तो वो होगी कहाँ पे, इंडिया में। क्लियर। ये आपको याद रखनी है। तो इस साल की होस्ट कंट्री जो थी इट वाज इटाली। क्लियर। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे SCO समिट की। तो SCO समिट क्या है, इट इज़ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। जो कि इस्टेब्लिश हुई थी पहले शंघाई 5 के नाम से। क्लियर। कब, 1996 में, फॉर सिक्योरिटी एंड बॉर्डर पीस बिटवीन, किन कंट्रीज के बिटवीन, तो 5 कंट्रीज थी पहले यहाँ पे देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना एंड रशिया। तो ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था पहले, शंघाई 5, फिर इसका नाम पड़ा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। एंड 2001 में यहाँ पे उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। फिर अगर हम बात करें जून 2017 की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ने पहली बार कब यहाँ पे एज ए फुल फ्लेज्ड मेंबर पार्टिसिपेट किया, तो वो था कब, 2018 में। क्लियर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, तो मेंबर्स यहाँ पे हो गए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेड क्वार्टर्स की या फिर सेक्रेटरीट की, तो ये देखा पाया जाता है कहाँ पे, बीजिंग, चाइना में। किसका, SCO समिट का। क्लियर। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, रशियन एंड चाइनीज़। तो 2 लैंग्वेज हैं यहाँ पे ऑफिशियल, एक है रशियन, नेक्स्ट है यहाँ पे चाइनीज़। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SCO समिट के हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 21st समिट जो हुई इस साल, तो वो कहाँ पे हुई, ताजिकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है, ताजिकिस्तान 21st समिट ऑफ SCO। क्लियर। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है जो ईरान है ना, ईरान को जो इस साल की समिट हुई कहाँ पे, ताजिकिस्तान में, तो ईरान को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है एज ए फुल फ्लेज्ड मेंबर यहाँ पे। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको ईरान को भी ऐड करना होगा। क्लियर। अभी तक इस साल से पहले या फिर इस साल की समिट से पहले यहाँ पे टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। तो इस साल की जो नई कंट्री यहाँ पे ऐड अप हुई है दैट इज़ ईरान। तो अब यहाँ पे टोटल कंट्रीज़ कितनी है, अब यहाँ पे टोटल कंट्रीज़ हैं 9 कहाँ पे, SCO समिट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले पेपर्स में। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि ईरान इस साल नई कंट्री यहाँ पे ऐड अप हुई है। एंड
नेक्स्ट जो 2022 में एससीओ समिट होगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी उज़्बेकिस्तान में। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे नेटो समिट की। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे नेटो किस टाइप की समिट है, तो इट इज़ ए मिलिट्री अलायंस या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें नेटो में, तो यहाँ पे इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है ना, दे आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एंड मेंबरशिप कितने स्टेट्स को है यहाँ पे, तो मेंबरशिप है यहाँ पे कितने, या फिर परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे 30। क्लियर। नाम आपको यहाँ पे याद नहीं रखने। तो पहली बार नेटो समिट कब हुई थी, इट वाज इन 1957। क्लियर। फ्रांस में। तो ये आपको याद रखना है, पहली बार कब स्टार्ट हुई, 1957 में फ्रांस में। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस साल जो 2021 में हुई वो कहाँ पे हुई, तो वो हुई बेल्जियम ब्रुसेल्स में। क्लियर। एंड जो आने वाली है ना 2022 एंड 2023 वो कहाँ पे होनी है, स्पेन एंड लिथुनिया में। ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो इस साल की समिट हुई, तो अभी मैंने आपको मेंशन किया कहाँ पे हुई, वो हुई बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स में। क्लियर। तो इसने किसको फॉलो किया था, तो इसने फॉलो किया था जो लंदन समिट हुई थी 2019 में, कहाँ पे, यूके में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बिम्स्टेक समिट की। तो बिम्स्टेक में अगर हम देखें पहले कंट्रीज कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे आता है एक तो बांग्लादेश, नेक्स्ट भूटान, फिर यहाँ पे इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ओवरऑल यहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज। इनको आपको याद रखना है। क्लियर। एंड ट्रिक याद रखने के लिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे MBBS NIT। क्लियर। MBBS NIT यानी कि जो बच्चा नीट में सिलेक्ट होता है वो क्या करता है, MBBS। जो बच्चा JEE में सिलेक्ट होता है वो कहाँ पे जाता है, NIT कॉलेज में जाता है। क्लियर। इंजीनियरिंग कॉलेज में, NIT कॉलेज। क्लियर। तो M से क्या बनेगा यहाँ पे, म्यांमार, B से यहाँ पे बांग्लादेश, नेक्स्ट B बनेगा भूटान, S फॉर यहाँ पे श्रीलंका, N फॉर यहाँ पे क्या बनेगा, नेपाल, I फॉर बनेगा इंडिया, एंड T फॉर यहाँ पे बनेगा थाईलैंड। तो ये है ट्रिक याद रखने के लिए बिम्स्टेक कंट्रीज को, क्योंकि बिम्स्टेक, G7, G20, ब्रिक्स एंड सार्क, ये जो 5 है ना, यहाँ पे मेंबर्स को आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर। आई होप ये भी आपको अच्छे से अब याद रहेंगे, MBBS NIT। क्लियर। तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो फुल फॉर्म जो है ना फॉर बिम्स्टेक, तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो अपने आप में ही ये अपना नाम यहाँ पे मेंशन करा है, तो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्लियर। तो अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इस्टेब्लिशमेंट हुई कब, 6 जून 1997 में। क्लियर। 6 जून 1997 में। एंड इसका जो हेड क्वार्टर या फिर सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है ढाका बांग्लादेश में। तो बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज, 7। ट्रिक क्या है, MBBS NIT। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 6 जून को। फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्लियर। एंड 2021 में जो समिट हुई वो कहाँ पे हुई, श्रीलंका में। क्लियर। एंड अगर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात करें, तो इंडिया के बारे में आपको याद रखना है कि इंडिया में बिम्स्टेक की समिट कब हुई थी, तो वो हुई थी 2008 में। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एपेक समिट। तो एपेक समिट क्या है यहाँ पे, एपेक की अगर अपन यहाँ पे बात करें, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्लियर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, सिंगापुर, क्वींस टाउन में। क्लियर। तो हेड क्वार्टर सिंगापुर, क्वींस टाउन में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के। क्लियर। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं या फिर परमानेंट मेंबर्स या फिर मेंबरशिप कितनी कंट्रीज को है, इट इज़ 21। अगेन यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स हैं, यहाँ पे 21 कंट्रीज। क्लियर। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। तो इनको आपको यहाँ पे एक बार देखना है, नाम बिल्कुल याद नहीं रखना है, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन किए 5 समिट्स, वो जो है ना उनके मेंबर्स आपको याद रखने हैं। एंड अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग समिट्स की बात करें या फिर मीटिंग्स की बात करें, तो पहली बार कब हुई थी, 1989 में जो फर्स्ट हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको याद रखना है। एंड जो 27th हुई थी 2021 में, वो कहाँ पे हुई थी, मलेशिया में।
क्लियर, ये आपको याद रखना है अगेन। एंड 2021 में कहाँ पे, न्यूजीलैंड। एंड 2022 में कहाँ पे होने जा रहा है, थाईलैंड में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एपैक। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो 2021 में कहाँ पे, न्यूजीलैंड, एंड 2022 में थाईलैंड, क्योंकि जो आने वाली समिट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आसियान समिट। अब आसियान की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आसियान होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं वो होती है साउथ ईस्ट एशियन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है इंडिया, एंड ये जो कंट्रीज है ना यहाँ पे ये है साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन। क्लियर यहाँ पे। एंड इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1967 में। कहाँ पे, बैंकॉक में, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है कि आसियान समिट कब बनी एंड कौन सी डिक्लेरेशन में बनी, तो वो बनी थी बैंकॉक डिक्लेरेशन में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो समिट होती है ना ये समिट होती है सेमी एनुअल। सेमी एनुअल मीनिंग ये होती है एक साल में कितनी बार, 2 बार। क्लियर, तो सेमी एनुअल हम इसको बोलते हैं। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ कि जहाँ पे समिट होती है ना, जिस कंट्री में समिट होती है तो उस कंट्री का अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ तो उस कंट्री की कैपिटल एंड करेंसी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड वो कहाँ पे पूछे जाते हैं फिर जीके में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर। तो जकार्ता जो है ना यहाँ पे जितने भी मैंने मेंशन किए कि इन समिट्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पे कैपिटल भी याद रखने होंगे एंड उन कंट्रीज की जो करेंसी है ना वो भी आपको याद रखनी है। क्लियर। एंड यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं टोटल, तो यहाँ पे टोटल मेंबर्स हैं 10। कहाँ पे, आसियान समिट में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पे मेंबर है। एंड ये जो कंट्रीज हैं ये है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो फ्री ट्रेड पार्टनर्स आपको याद रखना है यहाँ पे चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इंडिया जो है ना यहाँ पे वो परमानेंट मेंबर नहीं है, यहाँ पे वो क्या है, फ्री ट्रेड पार्टनर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि पहली बार जो आसियान समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो पहली बार हुई थी कहाँ पे, इंडोनेशिया, बाली में। क्लियर। एंड कब हुई थी, 1976 में। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो 2021 में हुई तो वो कहाँ पे हुई, वो हुई ब्रुनाई में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। एंड वो कौन सी थी, एक तो 38th एंड दूसरी 39th। एंड इस साल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा वो क्या रहा कि म्यांमार जो है ना उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया किसमें, यहाँ पे आसियान समिट में। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी रिगार्डिंग आसियान समिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्लियर, जिसको हम सार्क के नाम से भी जानते हैं। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, काठमांडू में। क्लियर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए यहाँ पे इंग्लिश। तो ये जो कंट्रीज हैं ना ये कंट्रीज क्या हैं, ये कंट्रीज हैं पार्ट ऑफ सार्क। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल मेंबर्स हैं यहाँ पे 8। अगेन इन मेंबर्स को आपको याद रखना होगा। एंड ट्रिक क्या है यहाँ पे, MBBS स्पैन। क्लियर, MBBS स्पैन। बिमस्टैक में मैंने मेंशन किया था MBBS NIT, तो यहाँ पे क्या है, MBBS स्पैन। तो यहाँ पे नया क्या आएगा, यहाँ पे मालदीव्स आएगा, फिर बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे क्या आएगा, अफगानिस्तान, इंडिया आएगा, नेपाल आएगा। तो इन कंट्रीज़ को आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर। तो ये कंट्रीज हैं पार्ट ऑफ सार्क। एंड सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क कहाँ पे कब बनी थी, तो सार्क बनी थी 1985 में। कहाँ पे, ढाका में। क्लियर। तो सेक्रेटरीट की हमने बात की या फिर यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात की तो वो कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट समिट जो हुई थी वो हुई थी 1985 में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो लास्ट टाइम जो समिट हुई थी वो हुई थी 2014 में। कहाँ पे, नेपाल में। फिर जो 2016 में समिट होने वाली थी पाकिस्तान में वो नहीं हुई, क्यों, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर वो समिट नहीं हो पाई है। एंड अगर हम 2020 की बात करें तो वहाँ पे एक वर्चुअल समिट हुई थी जो कि यहाँ पे काउंट नहीं की जाएगी कहाँ पे, ऑफिशियल समिट्स में। तो वो हुई थी रिगार्डिंग कोविड-19, तो वो आपको याद नहीं रखना है। तो लास्ट समिट कब हुई थी, तो लास्ट ऑफिशियल समिट हुई थी 2014 में। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि इंडिया ने यहाँ पे कब हेल्ड किया सार्क को, तो ये आपको याद रखना है। कितनी बार किया, यहाँ पे 3 बार किया।
क्लियर, एक तो सेकंड वाली को, फिर 8th को एंड फिर 14th को। एंड कब कब किया, 1986 में सेकंड को, 1995 में 8th को, फिर 2007 में किसको किया, 14th समिट को। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, 3 बार इंडिया ने यहाँ पे होस्ट किया है सार्क को। क्लियर, सेकंड, 8th एंड 14th को। तो आई होप ये चीज़ें यहाँ पे इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स में मेंशन किए। एंड ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिमस्टैक। तो यहाँ पे आप खुद आंसर कीजिएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड इन विच कंट्री, अगेन आपको खुद यहाँ पे ऑप्शन देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो सार्क की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, तो यहाँ पे 6 कंट्रीज दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान, तो यहाँ पे आपको फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान के बारे में पूछ रहा है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड इन, अगेन देखिए यहाँ पे विच कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ G7, तो G7 का यहाँ पे आपको मेंबर देखना है कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ G7, ये भी आपको खुद देखना होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20, तो यहाँ पे आपको 4 कंट्रीज दी गई है। एंड 4 में से आपको क्या पिक करना है कि किस ऑप्शन में चारों की चारों कंट्रीज जो है ना वो G20 का हिस्सा है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन G20 के रिगार्डिंग पूछा गया है कि यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं G20 के इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, नेक्स्ट पूछ रहा है 75 ऑफ ग्लोबल ट्रेड, फिर 85% ऑफ वर्ल्ड GDP। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी है। एंड अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो इन क्वेश्चन से आंसर यहाँ पे आप कर पाओगे। एंड अगेन देखिए यहाँ पे फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान के बारे में पूछ रहा है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।